जी सुनो या मेरा आज कुछ रहमे मेरे देखा आज सुनो या मेरा आज कुछ रहमे मेरे देखा आज सुनो या मेरा एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी बेटी सत्यवान की जिंदगी से आखिरी बिना पति के दुखियारी की हो बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा नहीं माती मेरा कोई ना वो मेरी मझधार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा हो मेरे दिल पहला कैचो सावित्री, तेरे तेज और त्याग और तप को देखकर मुझे लगता है तू साधारण स्त्री नहीं है। हे बेटी, तेरे तेज और तप के सामने यमराज अपना मस्तक झुकाता है, लेकिन ये प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। लेकिन महाराज, मैं अपने पति के बगैर जिंदी नहीं रह सकती। तेरे पति सत्यवान के प्राणों को लेकर के मैं चल दिया। लाश पड़ी हुई है, इसमें दोबारा से मैं इन प्राणों को नहीं गिर सकता। लेकिन यमराज जी, अरे थोड़ा सा तो रहम कीजिए, थोड़ी सी तो दया कीजिए। अरे मैं आपकी बेटी को मुझे अपनी बेटी समझ करके मुझ पे थोड़ी सी कृपा कीजिए। इस तरह का अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। इस दुनिया में तेरे जैसी कितनी माएं हैं, तेरे जैसी कितनी पत्नियां हैं, तेरे जैसी कितनी बहनें हैं जो यहाँ पर ऐसे ही फरियाद करती हैं, ऐसे ही गिड़गिड़ाती हैं। लेकिन जो सांसारिक जो रूल है, जो नियम है, वो ये यमराज भी नहीं बदल सकता। तेरे पति के प्राणों को तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरे तप और तेज के सामने तुझसे खुश होकर के ये कह सकता हूँ, ये वचन दे सकता हूँ कि जो तुझे और चीज चाहिए वो ले ले, लेकिन मैं प्राणों को नहीं दे सकता। मेरी बात को सुन लीजिए। जो भी ना डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हारूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने हो, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज
शीश धर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं ना फिर मांगू महाराज, लाज मेरी ये हो तुम्हें रखवारे, जी सुनो या मेरा चाहते हो तो पहले 3 वचन भर दो। जी सावित्री 3 वचन चाहती है। बिल्कुल 3 वचन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटी सावित्री मेरी भी एक शर्त है, मेरा भी एक वचन है। कहिए महाराज। मेरी ये शर्त है कि 3 वचन तो तुझे दूंगा, लेकिन तीनों वचनों में सत्यवान के प्राणों को छोड़ना होगा। और चाहे तो कुछ भी मांग ले, लेकिन इस सत्यवान के प्राणों को नहीं। हे यमराज जी, आपने मुझे अपनी बेटी कहा है, मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर आपसे वरदान मांगूंगी, लेकिन जो मैं 3 वरदान आपसे मांगूंगी ये वरदान आप मेरे पूरे कर दीजिएगा। बिल्कुल देख लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो सुनिए मेरी बात। मेरी सुन ले। ओ सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके तुम बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3, बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया हो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख में मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख में मुझको बेटा प्यारा दे दो। मन ना चाहिए कुछ और करके अपना वचन निभाए, आवाज सुनो या मेरा। ये यमराज तुझसे खुश है सावित्री, तथास्तु तुझे तीनों वचन दे रहा हूँ और खुश हूँ कि तूने तीनों वचनों में सत्यवान के प्राणों का लेकिन कोई जिक्र यमराज नहीं जी, किया। इस तरह से मैं आप जो मुझे कह रहे हो ना कि मैं खुश हूँ जाओ तथास्तु, ऐसे नहीं मानूंगी। अरे जो तूने वचन मांगे हैं वो तुझे दे दिए हैं, वो सारे पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे अभी- बहुत जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी भी वचन पूरे नहीं हुए, पहले पूरे करके जाइए। तथास्तु कह दिया तो कह दिया, आपने तो वचन कभी खाली नहीं होया करते, और साक्षात ये यमराज तुझे वचन दे रहा है। मुझे आपकी बातों पे तो यकीन है यमराज जी, लेकिन अपनी फूटी तकदीर के ऊपर यकीन नहीं है। पहले मेरे वचन कह के बताइए। अच्छा हाँ। सुन लीजिए। ओ सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आँखों का उजियारा किया। पहला वचन पूरा हो चुका है। पहले वचन में तूने अपने अंधे जो सास ससुरे हैं उनकी आंखों का उजियारा मांगा था। जी यमराज जी, वो पूरा हो चुका है।
जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हो चुका है। हाँ, जो चौड़ा राय ने धोखे से राजपाट ले लिया था वो भी तुझे दे दिया है। जी। और तीसरा वचन तूने मांगा है, कहिए। वचन तीसरा तेरी कोकते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोकते तुझको बेटा प्यारा दिया। अब मैं चलता हूँ, मैंने तीनों वचन दे दिए। अच्छा, हाँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो यमराज जी? अरे मुझे यमपुरी जाना है। ऐसे नहीं जा सकते आप। आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन तीसरा वचन अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। हुआ है भाई मेरा तीसरा वचन पूरा? जरा एक बार हाथ खड़े करके बताओ। नहीं हुआ। यमराज ने 3 वचन दे दिए हैं, पूरे हो गए। नहीं हुआ महाराज, मेरा अभी तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ है। मतलब क्या कहना चाहती है? आपकी अकल ने काम करना बंद कर दिया क्या? मतलब तू ज्यादा अकलबंद बन रही है मेरे मैं सामने। अकलबंद नहीं बन रही हूँ, अकलबंद तो आप है, मैं तो पूरा हूँ। अच्छा, हाँ। जब मैंने तथास्तु कह दिया और बोल बोल के बता दिया कि तीनों वचन तेरे पूर्ण हो चुके हैं, फिर तू वापसी चली जा। 2 वचन पूरे हो गए, लेकिन तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ। वचन तीसरा तेरी कोकते तुझको बेटा प्यारा तो सुनिए यमराज जी। तीसरा तेरी कोकते तुझको बेटा प्यारा दिया। चाल करो मोरे राम फैसले हो, चाल करो मोरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री, बताइए। तू कह रही है कि या तो मेरे पति को जिवाओ या फिर वचनहार हो जाइए। मैं वचनहार नहीं हो सकता। तो फिर मेरा पति जीवित कीजिए। ये पति भी तेरा जीवित नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तूने मुझे फंसा दिया। बिना पति के भी आजकल बच्चे हो जाते हैं। हेलो भैया, ऐसा कहीं तुमने सुना है बिना पति के बालक हो जाते हैं? बाबा होना जा, आजकल तो मशीनरी चल रही है। नहीं होते। एक पतिव्रता स्त्री पे बिना पति के बालक नहीं होते। अच्छा। और यमराज जी, आप तो रंडवे हो, आपको क्या पता बालक होते कैसे हैं? अच्छा। हाँ। सावित्री, तूने अपनी इस प्रवीण बुद्धि से मुझे फंसा लिया है, मुझे बातों बातों में उलझा लिया है। लेकिन बेटी सावित्री, मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ। जो मैंने तुझे वचन दिया है उसे मैं हार भी नहीं सकता, और जो तेरा पति है इसे मैं जीवित भी नहीं कर सकता। तो यमराज जी, लेकिन मैं एक तेरे सामने निवेदन करना चाहता हूँ। जो आदमी जिस सवाल में, जिस प्रश्न में वो फंसाना जानता है तो वो सुलझाना भी जानता है। मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूं बेटी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मेरा वचन भी हार ना हो और तेरा जो मेरा प्रकृति का नियम है ये भी हार ना हो। तो ये बताइए यमराज जी, आपकी इस बेटी सावित्री की उम्र अभी कितनी बाकी है? तेरी तो उम्र बहुत है, अभी 80 साल और जिएगी तू। 80 साल और जियोगी? बिल्कुल जिएगी तू, तो चिंता मत आप कर। एक काम कीजिए, आप मेरी आधी आयु मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए। इस तरह से हम दोनों जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। आप वचनहार भी नहीं होंगे और मैं अपने पति को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, कथा अच्छी लगी हो तो। भाई एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सावित्री के लिए। सावित्री ने सत्यवान को जिस तरह से अपने पति के प्राणों को यमराज से ले लिया, बचा लिया उसके प्राणों को, कैसे उसे फंसाया और कैसे फिर उसे ही युक्ति बता दी। आइए इस तरह से क्या कहते हैं, बोला हो या मैं